वो तो अभी 27 वर्ष के हैं। और पिछले 4-5 साल से उनकी ख्याति बढ़ी है। बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, बहुत उच्च कोटि के। मुझसे एकांत में, जो मैं यहाँ माइक पर नहीं कह सकता हूँ, मुझसे अपने एकांत में उन्होंने अपने पूर्व जन्मों की साधना की भी बड़ी बात की है। करीब 4 जन्मों से तो बहुत कठिन साधना करते आ रहे हैं। वो तो यहाँ माइक पर कहेंगे तो और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। उनके बारे में तो कंट्रोवर्सी है, मेरे बारे में भी कंट्रोवर्सी होगी। इसलिए उसको छोड़ दो। लेकिन कोई भी आदमी जो साधक होता है अच्छी कोटि का, वो एक जन्म में नहीं होता है। उसके पीछे लंबा साधना का एक लंबा इतिहास होता है। तो कई जन्मों से साधना करते आ हुए एक बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, जिनको छोटी ही उम्र में बहुत सारी इंसाइट हुए और योग के मार्ग में, चूँकि पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत साधना की थी, इसलिए बचपन में उनके हाथ में कई सिद्धियाँ, बहुत सारी सिद्धियाँ प्रकट होने लगे, है ना। और अभी तो आप तुम लोग देखते ही हो यूट्यूब में कैसे वो चमत्कार करते हैं, कैसे चमत्कार घटता है उनके सामने करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैंने देखा है, वो उनका नाम लेके जो भी बोलोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वो सब वो सुन रहे हैं। उनके बारे में कुछ बोलना है तो नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे बागेश्वर बाबा तुम कहोगे, उसका जो भी बोलोगे वो सब अक्षर सुनते रहते हैं। योग में ऐसी सिद्धियां होती हैं, तो पतंजलि ने कहा है, तो बहुत ही सिद्ध पुरुष है, बहुत सिद्ध पुरुष है। कई जन्मों से उन्होंने तप किया है और बहुत चाइल्ड लाइक है। कोई उनको तो जैसे बच्चों के जैसे उछलते कूदते हैं, ताली बजाते हैं, बोलते हैं बच्चों की तरह, बोलते खुश हो जाते हैं बच्चों की तरह। तो देखो तो लगेगा तो चाइल्ड लाइक बिहेवियर उनका है, एकदम बहुत सरल। ऐसा कोई देखेगा तो नहीं लगेगा, बहुत सरल बिहेवियर है और अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, क्योंकि दूसरों की चिंता, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। कौन इतनी चिंता करेगा, तुमको भूत लगा है, प्रेत लगा है, या ऐसी बीमारी लगी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, कौन चिंता करता है किसी की, है ना। और जानते हैं कि ये सब करेंगे तो कंट्रोवर्सी खड़ी होगी, लेकिन हम लोगों ने देखा है, यूट्यूब में देखा है, तुम लोग देखे होगे, एकदम जो लोग उस पर चलते हैं कि बैसाखी पर, है ना, बच्चे बचपन से बैसाखी पर चलते थे। वो उनके पास माँ रो रही है, उनकी रो रही है, मेरा बेटा है, सब बैसाखी पर बोलते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो। डॉक्टर ने कह दिया नहीं ठीक हो सकता है, मेडिकली अनफिट है, कुछ वैसा है, नहीं ठीक हो जाएगा। तो माँ बहुत रो रही है, ठीक हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तू धीरे धीरे बैसाखी छोड़ दो, खड़ा था वो, बैसाखी छोड़ दो। उसको हिम्मत नहीं हो रही थी, गिर जाएगा। बोले नहीं, हम है ना, तुम छोड़ दो, बैसाखी छोड़ दो, चल, तो चलने लगा। ये तो देख रहे हो ना, देख। तो जीसस करते थे चमत्कार, इस पर कौन सा आश्चर्य है ना। अभी हम लोग इसी जगत में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो जीसस के चमत्कार पर विश्वास करते थे, वही उनके चमत्कार के सबसे बड़े विरोधी है। ये देखो दुनिया का आश्चर्य। दुनिया कैसी है, वो इस पर विश्वास करते हैं कि जीसस ने समुद्र के तालाब को शराब बना दिया, वाटर, ही कन्वर्टेड वाटर इनटू वाइन, लिखा हुआ है, बाइबल में ही है। जो इस पर विश्वास करते हैं कि समुद्र तालाब का पानी जीसस ने शराब बना दिया, वो इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि रोग ठीक हो जाएगा। यही चमत्कार, यही दुनिया का मजाक है। देखो
ये दुनिया का मजाक। हम देख साधो, कबीर ने कहा ना, साधो देख जगत मौलाना, देखो जगत कैसा पागल है। जिनका पूरा शास्त्रीय मिरेकल पर आधारित है वो भी विश्वास नहीं करते हैं कि हिंदू सन्यासी कैसे मिरेकल करेगा, वो नहीं कर सकता है। तो ये अब देखो, योग में सिद्धियां होती हैं, कई सिद्धियां होती हैं। जो भी ध्यान करते हैं उनमें अच्छा ध्यान करते हैं, गहरा ध्यान करते हैं, कभी कभी उनमें सिद्धियां आ जाती हैं। योग में उसका जो अच्छे गुरु होते हैं वो उसको सिद्धियों को उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं जब तक कि कोई ऐसी आवश्यकता न पड़ जाए। जैसे ओशो का जो मार्ग है उसमें इस तरह के सिद्धियों के उपयोग की कोई अनुमति नहीं है। ओशो ने कुछ ऐसा, कभी ओशो के सामने चमत्कार तो घटता रहा, लेकिन उन्होंने कभी इस पर क्लेम नहीं किया और कोई ऐसा चमत्कार उन्होंने प्रदर्शन दिखाया नहीं। तो हर गुरु का अपना अपना एक मार्ग होता है। ओशो ने अपील किया है कि इसको इंटेलेक्चुअल्स को, जो बहुत बुद्धिवादी है, सुपर इंटेलिजेंट है, उनके जीवन काल में ही नहीं आज भी ओशो को वही समझ सकते हैं जो प्रखर मेधा के व्यक्ति है। सामान्य आईक्यू का व्यक्ति ठीक है इससे ज्यादा बहुत हो जाते हो। एवरेज आईक्यू हम लोग का बहुत कम है, वो भी कह रहे हैं ना, आईक्यू बहुत कम है हम लोग का, एवरेज आई जो है आईक्यू बहुत कम। तो कैसे उसको समझ में आएंगे, नहीं आ सकते। तो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है वही ओशो को अभी समझ सकता है, समझ रहा है। या तो बहुत इंटेलिजेंट है, या जो पूर्व का जिसका साधना का इतिहास है, जिसने पूर्व जन्म में किसी गुरु के पास बैठ के या किसी आश्रम में बैठ के साधना की है, जिसकी साधना की, जिसका संस्कार है, हम लोग कहते हैं ना, जिसका साधना का संस्कार है, वो उसको के प्रेम में गिर जाएगा, क्योंकि वो पिछले जन्म से गुरुओं के प्रेम में गिरता रहा है, गुरु यही करता आया है। या इस जन्म में पहली साधना कर रहा हो तो बहुत इंटेलिजेंस चाहिए। उसको सामान्य इंटेलिजेंस का आदमी नहीं समझ सकता है, समझेगा भी नहीं। हमने किताब बांट के देख लिया है, लाखों रुपए की किताब मैंने भगवान की बांटी है, लोगों के दराज में पड़ी हुई है ना। एक तो अगर तुम 100 लोगों को दो तो 90 लोग तो पढ़ते ही नहीं है। वो तो समझते हम बड़े आदमी हैं इसलिए हमको गिफ्ट तो आना ही चाहिए। दराज में शोभा बन जाती है। 100 में 90 तो पढ़ते नहीं है। 10 जो पढ़ते हैं उनकी इंटेलिजेंस ऐसी नहीं कि उसको समझ सके। 9 आदमी उसको समझते नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन का जोक अच्छा लगता है, ओशो की कहानी अच्छी लगती है, वो सब चैप्टर पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है। बाकी जब ओशो कहते हैं निर्वाण की बात, बियॉन्ड माइंड की बात, तो उनके माइंड में नहीं अटता है बियॉन्ड माइंड की। 9 जो 10 पढ़ते हैं उसमें 9 को समझ में नहीं आती ओशो। बहुत सुपर इंटेलिजेंस चाहिए उसको समझने के लिए। तो 100 में 1 समझता है। हाँ, उसको भी जो 100 में 1 समझता है, जैसे तुम लोग समझ रहे हो, ओशो को पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं, दीवाने हैं, पागल हैं उनके पीछे। पिछले 55 साल 54 साल से मैं पागल हूँ उनके पीछे, है ना। पहले ही लेक्चर से दीवाना हो गया उनका। लेकिन अभी रियलाइज हो रहा है कि जो लेक्चर उनके चरणों में बैठ के मैंने सुना था आज से 50 साल पहले, वह लेक्चर आज मुझे समझ में आ रही है। उस समय तो मैं कुछ समझा ही नहीं था। अच्छा लगा था लेक्चर, ताली खूब बजाया था। जहाँ भगवान ने रुलाया था वहाँ रोया भी था, जहाँ हंसाया था वहाँ हंसा भी था, लेकिन समझा नहीं था। हाँ,
आज रोमन रोला ने एक जगह लिखा है कि विवेकानंद की किताब के बारे में रोमन रोला ने लिखा है कि आई कैन नॉट टच ए वर्ड्स ऑफ दिस मास्टर। विवेकानंद के बारे में, विवेकानंद ओशो जैसे प्रखर वक्ता नहीं है रहे, उनके बारे में समझा है कि आई कैन नॉट टच इवन ए वर्ड ऑफ द मास्टर विदाउट फीलिंग इलेक्ट्रिक करेंट इन माई बॉडी। एक वर्ड में नहीं पढ़ सकता उनका बिना अपने शरीर में बिजली की झनकार। देखो जो सेंसिटिव है, रोमन रोला सेंसिटिव है। विवेकानंद साहित्य तो हर रेलवे स्टेशन पे बिकता है, अब तो फेमस हो गए हैं, हर बंगाली के घर में उनकी किताब रहती है, फोटो भी रहता है। किसको करंट लगता है बोलो? एक को भी करंट लगता है। वो जर्मनी में रोमन रोला को करंट लगने लगा। इसने वो फ्रेंच जो गीता शोपेनहावर, शोपेनहावर, अब गीता का ट्रांसलेशन पढ़ा उसने, गीता नहीं पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ा। और भी कमेंट्री उसने कोई ओशो की कमेंट्री नहीं पढ़ी। ओशो की कमेंट्री पढ़ते तो क्या हालत होता उसका। गीता का ट्रांसलेशन पढ़ा फ्रेंच में। वो कितना ट्रांसलेशन हुआ होगा, संस्कृत से इंग्लिश में हुआ होगा, इंग्लिश से फ्रेंच में हुआ होगा, है ना। उस ट्रांसलेशन शोपेनहावर जो था पेरिस के यूनिवर्सिटी का, पेरिस में यूनिवर्सिटी सबसे पहले वर्ल्ड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में पेरिस में यूनिवर्सिटी खुली थी। उसका वो फिलॉसफी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, फिलॉसफी पढ़ाता था सारे यूरोप को, है ना। वो कंफ्यूज था फिलॉसफी के बारे में। गीता का जो अनुवाद पढ़ा तो सर पर किताब रख के रात भर पेरिस में नाचता रहा कि ऐसी भी पुस्तक हो सकती है, ऐसी भी पुस्तक हो सकती है ना। तो क्या था कि गीता का अनुवाद तो हर घर में है, यहाँ हिंदू के घर में गीता रहती है ना, लोग पढ़ते ही है, कौन नाचता है। अधिकांश गीता की किताबों में तो धूल जमी रहती, कोई पढ़ता ही नहीं, खाली पूजा होती है उसकी। गीता रामायण की पढ़ता कौन है? और पढ़ता है तो समझता कौन है? शोपेनहावर ने समझा, अनुवाद पढ़ के रात भर नाचता रहा। इस तरह की पुस्तक भी हो सकती है वर्ल्ड में, फिलॉसफी की ऐसी पुस्तक, एक ही पुस्तक में पूरा दर्शन आ गया। सांख्य भी, ज्ञान योग भी, भक्ति योग भी, कर्म योग भी, एक ही पुस्तक में सब आ गया, है ना। तो नाचता रहा। तो उस तरह की इंटेलिजेंस कितने लोगों के पास होगी बोलो? नहीं होती है इंटेलिजेंस। तो ओशो को जो मैंने कहा कि ओशो को जो लोग पढ़ते हैं या ओशो के जो फॉलो करते हैं, नए आदमी जो होता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बाहर हल्ला सुना कि ओशो आश्रम में बड़ा चकल्लसबाजी होता है, ऊपर से रिसेप्शन से ही पूछते हैं ये क्या है, वो क्या है। तो कई लोग तो फ्रैंकली पूछते हैं, अब वो कमरा कहाँ है जहाँ प्रेम होता है? इस उद्देश्य से लोग आते हैं, है ना। तो एक तो आध्यात्मिक ये जो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया में। देखो आईक्यू बहुत लो है दुनिया की। अगर दुनिया, कबीर क्यों कहते देख जगत बौराना, पागल दुनिया में तुम जीते हो। यहाँ सेंस की बात को एक्सपेक्ट ही नहीं करो। अगर सेंस की बात होती अभी दुनिया में, मैं कहता हूँ आज अरब और इजराइल और इसमें गाजा में जो युद्ध हो रहा है, गाजा में बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं, इसलिए पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए डिहाइड्रेशन हो गया। पानी बिना बच्चे मर रहे हैं, पानी पीने बिना बच्चे मर रहे हैं। और इतना हमारा यूनाइटेड नेशन है, ह्यूमन राइट है, क्या क्या नहीं है, क्या नहीं दुनिया में, वेलफेयर है ना। कितने एसोसिएशन है,
हम देखते हैं तो रोना आता है कि बच्चे मर रहे हैं पानी नहीं पी करके, और यूनाइटेड नेशन को हर कंट्री इतना पैसा देता है, ह्यूमन राइट्स को इतना, यूनिवर्सल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसको इतना पैसा, कहाँ सोए हुए हैं लोग। एक दूसरे को हथियार दे रहे हैं लड़ने के लिए, और यूक्रेन रूस में क्या एक दूसरे को हथियार दे रहे हैं और लड़ो, और उसके बाद जब भूखे लोग मरने लगते थोड़ा अनाज भी भेज देते, खाओ जिंदा भी रहो, लड़ते रहो। तो समझो कि दुनिया जो है पागल दुनिया है बिल्कुल। तुम देखोगे कोई भी सेंसिबल आदमी देखेगा तो कहेगा हम लोग एक बिल्कुल ही पागल दुनिया में जी रहे हैं। इस लड़ाई के बाद सारी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है, सारी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है ना, लेकिन फिर भी लड़ाई हो रही है। और लड़ाई में बड़े बड़े, एक तरफ से रूस मदद कर रहा है, एक तरफ से अमेरिका मदद कर रहा है, बड़े बड़े राष्ट्र लड़े हुए। तो इस पागल दुनिया में कैसे एक सेंसिबल आदमी कैसे कंट्रोवर्सी में नहीं होगा। ठीक से देखोगे तो दुनिया, ठीक से देखो तुम दुनिया को। अभी उस दिन देखा, इसने देखने नहीं दिया मुझे, एक बच्चे की माँ के बच्चा मर गया लड़ाई में, है ना। वो लाश ढूंढ रही थी गाजा में, गाजा स्ट्रीट में। तुम लोग देखना, हम दिखाएंगे कल स्ट्रीट पर वहाँ टीवी में। तो वो अपने बच्चे की लाश ढूंढ रही थी, लाश नहीं मिल रहा था, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। बहुत मुश्किल के बाद कई जगह खुदाई करने के बाद एक जगह उसके बच्चे की लाश मिली। जैकेट से पहचाना उसने बच्चे की लाश। उस माँ की अभिव्यक्ति देखना, वो खुश होकर नाच रही थी कि फाइनली आई फाउंड बॉडी ऑफ माई सन। मैं अपने बच्चे की 2 महीने से शरीर खोज, 1 महीने से शरीर खोज रही थी, शरीर नहीं मिल रहा था। फाइनली मुझे उसकी जैकेट से पहचाना, चेहरा तो पूरा जल गया था, जैकेट से पहचाना कि उसका बच्चा है। तो कहे कि नहीं जैकेट मेरे बच्चे का। तो एक तरफ से खुश थे कि मेरे बच्चे की लाश मिल गई, उसका बच्चे का क्या नाम था कह रही थी, रॉबर्ट या जो, आई फाउंड यू एक तरफ से, और दूसरी तरफ से रो रही थी कि लाश है, जिंदा तो नहीं है। उसके चेहरे पर बहुत देखने लायक दृश्य है। वो बताएगी किस पागल दुनिया में हम लोग जीते हैं। एक तरफ से वो खुश थे कि बच्चे की लाश मिल गई, और एक तरफ से रो रही थी कि बच्चा तो नहीं मिला, लाश मिली, है ना। तो ऐसी दुनिया में हम लोग जीते हैं। इस दुनिया में बड़े बड़े विद्वान लोग भी सब भाषण देंगे, अनाज भेजो, वहाँ रिलीफ भेजो, कपड़ा भेजो। अरे भाई लड़ाई बंद कराओ ना, इतनी बेवकूफ़ी क्या कर रहे हो इतना। लड़ाई बंद कराओ, शहर तो खंडर हो गया, यूक्रेन तो पूरा खंडर बना दिया। गाजा को तो पूरा देखोगे तो, गाजा देखो और यूक्रेन देखो तो लगेगा कि हम लोग सेंसिबल दुनिया में जी रहे हैं। नहीं, तो उस दुनिया में अगर बागेश्वर बाबा के बारे में कंट्रोवर्सी है, कौन सा आश्चर्य है। लेकिन जिन लोगों का संस्कार है पिछले जन्मों का, वो लोग आते हैं, वो लोग उनको, हम लोग भी ओशो को, मैं ओशो को 54 वर्ष से, ऐसा शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन मैंने उनको सुना नहीं होगा या पढ़ा नहीं होगा। रोज पढ़ता हूँ, रोज सुनता हूँ। अष्टावक्र महागीता मैंने उनके चरणों में बैठ के सुना है। गीता के कई अध्याय में ऐसे ही, जैसे तुम लोग बैठे हो ऐसे बैठ के मैंने गीता सुनी है ओशो से। लेकिन आज जब पढ़ता है तो सुनता हूँ तो लगता है कि 50 वर्ष पहले मेरी खोपड़ी में कुछ भी नहीं घुसा, नहीं समझा। एक उन लोगों को समझने के लिए एक बहुत विशाल दृष्टिकोण चाहिए, एक आध्यात्मिक मैच्योरिटी चाहिए, एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस चाहिए, तभी लोग तुम समझ सकते हो। ऐसे लोगों को सामान्य व्यक्ति तो कंट्रोवर्सी ही देखेंगे, वो तो देखेंगे। ओशो की 700 पुस्तकें हैं। तुम नए आदमी से बात करो, हम लोग अभी गए थे तो बात, उन्होंने संभोग से समाधि लिखी थी ना भगवान ने, ऐसे उसका भी संभोग से समाधि का टाइटल पढ़ेंगे, किताब पढ़े तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा
किताब नहीं पढ़ते, सिर्फ टाइटल पढ़ते हैं, संभोग से समाधि। मगर संभोग से समाधि में भी उनके दिमाग में सिर्फ संभोग घुसता है, समाधि घुस जाए तो उनका कल्याण ही हो जाए। टाइटल का भी सिर्फ पहला अक्षर ही घुसता है दिमाग में। ऐसी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। ऐसी दुनिया में जितना बड़ा काम करोगे उतना ही कंट्रोवर्सी पड़ोगे। अब हम बागेश्वर बाबा के यहाँ गए इसी के लिए, हमें यहाँ कंट्रोवर्सी है, क्यों गए, क्यों गए? बहुत सन्यासियों को बड़ा गुस्सा है कि भाई क्यों गए आप, आपके तो गुरु वही है। और कंट्रोवर्सी की चिंता मत करो। वो एक साधक है, बहुत उच्च कोटि के साधक है। और उन लोगों की जो 2-3 अभी जो गुरु की मैंने नाम ली, उन लोगों की विशेषता ये है कि ये लोग ओशो का नाम मंच से लेते हैं। ओशो इज अनपैरेलली ब्यूटीफुल पर्सन, ये लोग मंच से कहते हैं। पढ़ते सब लोग हैं, जितने भाषण देने वाले लोग हैं, चाहे वो गुरु हों या वो राजनीतिज्ञ हों, जिनको भी भाषण देना है वो सब ओशो को पढ़ते हैं बोलने की कला के लिए। कौन ओशो का नाम लेता है? कितने गुरु ओशो का नाम लेते हैं? सब गुरु ओशो को पढ़ते हैं इंडिया में। कितने गुरु ओशो का नाम लेते हैं? मैंने बहुत गुरुओं से ओशो की बहुत चर्चा की करने की कोशिश किया। उनके घर में ओशो की सब किताबें रहती है, सब पढ़ते, लेटेस्ट किताबें, तो कोई नाम नहीं लेता है। तो हम लोग को अच्छा लगा इसलिए कि ये 2 गुरु जो हैं जीवित, वो लोग ओशो की मुक्त कंठों से प्रशंसा मंच पर करते हैं, छुप के नहीं, मंच पर करते हैं। बागेश्वर बाबा भी करते हैं और मुरारी बापू भी करते हैं।